सुपरमैन की तरह। हम लोग जा रहे हैं घूमने के लिए। घूमने के लिए ये देखो मेरा हीरो बैठा है पीछे। आज हम आपको कुछ अलग दिखाएंगे, थोड़ा डिफरेंट। तो कल चला जाएगा तो मैं क्या करूँगा, तेरी याद बहुत आएगी, तेरी याद बहुत आएगी, फिर मैं क्या करूँगा। तो कल चला जाएगा। देख रहे हो सिंगर को, देख रहे हो? अरे मैं वापस आऊंगा। अनु ये इसके बाद चला गया, फिर मैं बोलूंगा, फिर दूसरा बोलेगा बंदा। अभी तो मैं बोल रहा हूँ कि तू कल चला जाएगा, फिर मैं उसके बोलूंगा। कैमरा थोड़ा ऊपर करो ना यार। मैं वापस आऊंगा। ओके ओके, मैं वापस आऊंगा, तेरा वादा तोड़ के, बंदी को अपनी छोड़ के। तू न जा मेरे बाल माँ, एक वादे के लिए। बेटे सिट यार। अंकल जी आ सकते हैं? 1553। नहीं नहीं नहीं, ये कितना पुराना है? ये स्तूप जब राजा अशोक का शासन आया है उस वक्त लगाई हुई है। 527 ईसा पूर्व यहाँ पर जैसे मथुरा में बुद्ध थे, वहाँ थे और यहाँ के राजा थे। ये नगर आबाद था, तो यहाँ के राजा मथुरा के। तो जब बुद्ध के प्रवचनों को सुना तो बहुत ही अच्छे लगे, तो उन्होंने निमंत्रण दिया था भगवान मेरे यहाँ भी आए तो ये जनता को शुभ लाभ मिले। तो उनके निमंत्रण पर बुद्ध यहाँ पर आए। यहाँ पर कोई टीला नहीं था, एक प्लेन जगह थी, छाया अच्छी थी। बुद्ध कभी बस्ती में नहीं रुके, वे हमेशा बाहर रहे। तो यहाँ पर बहुत अच्छी छाया थी, सुंदर जगह थी। बुद्ध यहाँ अपने भिक्षुओं को लेकर के रुके। कितना टाइम रुके थे वो? 517 ईसा पूर्व। नहीं, कितने वक्त तक यहाँ पे रुके? यहाँ पर 4 महीना उनका वर्षावास होता है। अच्छा, ओके। मतलब 4 महीने ही वो रुकते थे। हाँ। फिर उसके बाद दूसरी फिर चारगा पे चले जाते थे। अच्छा। उनका ये नियम था। अच्छा, अशोक का जब शासन आया है तो उन्होंने ये क्योंकि 4 महीना रुके वर्षावास किया तो 4 स्तूप लगवाए, जो 84,000 अशोक राजा ने 84,000 बनवाए हैं। तो जहाँ जहाँ बुद्ध गए हैं वहाँ लगवाए। तो बुद्ध यहाँ पर 4 महीना आए रहे, तो उन्होंने 4 स्तूप लगवाए। तो इसका मतलब लगवाने का क्या उनका उद्देश्य क्या होता है? क्या था उनका? मतलब ऐसा है, लेख लिखे गए, शिलालेख लिखे गए, उनका प्रचार था ये। अच्छा। शिलालेख लिखे 84 स्तूप बनवाए और 4 प्रकार के बनवाए। इन्हें मनोती स्तूप बोलते हैं, उसे अशोक लाइट बोलते हैं। अच्छा, वो वाला। वो तो हाँ, एक गज स्तंभ होता है, हाँ गज स्तंभ होता है। ये और एक पर मतलब है घोड़ा वाला होता है। हाँ जी हाँ जी। इस तरह 4 प्रकार के बनवाए। क्योंकि ऐसा ही स्तंभ हमने दिल्ली में भी देखा है, इसी तरह से अशोक जो वहाँ पे अपना कहाँ पे कुतुब मीनार के पास। तो आपने देखे थे ये भी होंगे, ये मैंने हम यहाँ पे तो किसी ने सारनाथ बताया में भी नहीं, देखे होंगे। बताया नहीं किसी ने। आज पहली बार हम लोग हम ऐसा रास्ते से आते थे तो केवल ये अशोक स्तंभ तो दिख जाता था, लेकिन ये नहीं दिखे थे कभी, क्योंकि पहले ये जगह प्लेन नहीं थी ना और हमने सोचा ऊंची कि नीची जगह के थी। बारे में लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि ये हिस्टोरिकल जगह है हमारी, है ना।
ये मूर्ति की स्थापना ये मूर्ति की करीब 4 महीना हो गए। 4 महीने? 4 महीने हुए। और जो पुरानी निकली हैं वो अंदर रखी हुई हैं। अच्छा अरे है? वो ये इसके बारे में बताओ। चारों को दिखाएं आपको। लिखा हुआ था कुछ, लिखा हुआ था वो शनि थोड़ा से मिटा दिया गया है इसे। मिटाया नहीं। मिटा इसलिए दिया गया कि आप पढ़े रखेंगे जब वही है तो आप पढ़े भैया जी, उस पर तो जानकारी होगी। तो जानकारी न होने के कारण उनको मिटाया गया है। पारी और ब्रह्मी और खरोंची में भाषाएं लिखी थी इसकी। अच्छा तो जिस पर अब मेन मतलब ये है कि इस पर अब हम कैसे जाने कि स्तूप है। बुद्ध के 4 आर्थिक और अष्टांगिक मार्ग है। तो आप इसमें गिने कितने कोने हैं? नीचे इसके 4 हैं। अगर ये पूरा उभरा हुआ होता, नीचे खड़े होते तो हम कहते 4 आर्थिक के अष्टांगिक मार्ग है। लेकिन हम ऊपर खड़े हैं तो अष्टांगिक मार्ग है। इसके नीचे 4 धारी आपको मिलेंगे। तो बुद्ध के 4 आर्थिक के अष्टांगिक मार्ग है, वो उस पर अंकित है। इसमें जो लेख लिखे हुए थे वे क्षणिय थोड़ा से मिटाए गए, कोई भी जानकारी न हो। अच्छा, एक और पूछती थी, जैसे बुद्ध का कोई भी संदेश आप एक बता दीजिए हमारे चैनल के सामने, लोगों को क्या संदेश दिया आप देना क्या चाहते हो उनके बिहाफ पे? बुद्ध ने जनता के लिए क्या दिया? जी मतलब जी। बुद्ध का मेन है पंचशील। अच्छा, पंचशील जो शब्द है वो पाली शब्द है। इसका हिंदी है नियम। तो बुद्ध ने दिया है मनुष्य के लिए, कहा कि जन्म से मृत्यु तक दुख ही दुख है। दुख का कारण क्या, दुख का निरोध क्या। बुद्ध ने ये खोजना की तो उन्हें मिला कि पाराच पाता वेरमणि सिक्का पतंग समाजामी। मनुष्य जीव ऐसा न करे तो सुखी रह सकता है, किसी की भी। बिल्कुल सही बात। दूसरा कहा उन्होंने अदन्ना दाना बेरमणि सिक्का पतंग समाजामी। मनुष्य किसी की भी चोरी न करे तो सुखी रह सकता है। तीसरा उन्होंने दिया कामेश मिथ्याचारा बेरमणि सिक्का पतंग समाजामी। मनुष्य पराई स्त्री से व्यभिचार न करे तो सुखी रह सकता है। चौथा उन्होंने दिया मूषावादा बेरमणि सिक्का पतंग समाजामी। मनुष्य झूठ न बेवले तो सुखी रह सकता है। पांचवा उन्होंने दिया सुरा मेरे मजपमा दट्टाना बेरमणि सिक्का पतंग समाजामी। मनुष्य नशीले पदार्थों से दूर रहे। सुरा मेरे यानी सुरा कच्ची या पक्की से दूर रहे तो मनुष्य सुखी रह सकता है। बस बुद्ध के यही सबसे बड़े उन्होंने तो अपना पूरा राजपाट त्याग दिया था। हाँ, तब वो अपने ज्ञान की तभी तो प्राप्ति बुद्ध के लिए कहलाए। निकले थे वो। भाई वो तो राजपाट सब त्याग करके उसके बाद ही तो उन्होंने वो तत्व ज्ञान को प्राप्त किया। और विदेशों में तो बहुत ज्यादा है। हाँ, सब जगह ही है। सब देश ये बड़ा है उससे, है ना? बहुत। वहाँ अंधविश्वास नहीं है वहाँ पर। विश्वास है यहाँ पे। पहले ये कौन जानता था कि बुद्ध क्या है? ओके। इन्हें महसूस कर सकते हैं कि ये कितने साल पुराना है। ये है कौन है? ये दबे हुए हैं। हाँ, ये 8 हैं, ये है ना? ये दबे हुए हैं। ओके। ये मालूम ही नहीं है तो ऐसे जानता कि ऐसे शिवलिंग होते हैं। उन्होंने उसे सिंह डाला। अच्छा। लेकिन ये अशोक के लगवाए हुए स्तूप है। हाँ, स्तूप उनके हैं। हाँ। तो यहाँ इनका क्वेश्चन यही था, हाँ ये जो मंदिर है हाँ, अंधविश्वास में बनाया किसने था? ये एक महात्मा थे। महात्मा थे। कितने वर्ष पुराने? ये करीब 50 साल हो गए होंगे इसके। हाँ, और वैसे ही आर्किटेक्चर देख के लग भी रहा है, ज़्यादा पुराना भी नहीं है। तो उससे पहले बुद्ध को यही नहीं यार बुद्ध किया। अरे ये परिक्रमा तो जहाँ 10-15 साल बनी हुई हमारे साथ। कौन सा वाला? ये ये बाद में हुआ। अबे बाद में बनवाओ। वो ये तो बाद में। ये गेट और ये गेट भी गेट पुराना है। ये इतना बना करके महात्मा मर गए। देखो ये पुराना है, तो पुराना है। ये और बची है इधर स्तूप। ये अब तक का सबसे पहला वीडियो है ऐसा, और मैं पहली बार देख रहा हूँ, इतनी बार घूमा यार। देखो वो सामने, देखो टीले जी, वो देखो, है ना? थोड़ा बजा। सही कह रहे हैं आप। अच्छा, ये
तोड़े गए हैं। तोड़े गए हैं, यानी तोड़े भाई है। यहाँ से सीधा है, ये तोड़ा हुआ है। हाँ, तोड़ा हुआ है। अच्छा, ओके। तो रीजन क्या रहा होगा उनका तोड़ने का, वही जो बता रहे थे आप? मतलब तोड़ने का ये रहा कि ये बदलाव हो जाए इसका, अच्छा बदल जाए, जान न पाए आज आज लोग जान नहीं लोग जाने ना, अच्छा। इसलिए ये तोड़ा फोड़ी हुई है इसकी। और ये थोड़ा सा झुक भी गए ना? इधर भी अच्छा, अब झुके क्यों? खुदाई गई है। जो महात्मा थे उन्होंने इसकी खुदाई की, 10 फुट गहरी खोद ली गई। अच्छा, अरे मन मिलना ही रही है, या कि तो कितो लंबो है, ये कहा मोड़ दो। देखो शिव मंदिरों में जाते हैं, उन्हें अच्छी प्रकार मालूम है कि शिवलिंग नहीं है, ना नहीं है नहीं। क्योंकि वो किसने, मतलब अगर हम इतिहास में चले, शिव जी का मुख्य पुराण है, अगर हम उसमें चले तो ये क्या है अलग हो जाएगा। उसमें क्या क्या होता है, उसमें नीचे पार्वती की भगवती, उसमें शिवलिंग स्थापित है, उसके 2 बटनियां रखी हुई हैं, शंकर के अंडकोश में, उसके बाद एक घड़ा रखा जाता है, बूंद बूंद पानी टपकता रहता है, तब उसे आप शिवलिंग कहते हैं। बिल्कुल। आप मुझे वो और देखने के लिए तो कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हूँ। पुरानी ये मूर्तियाँ तो देखने मतलब मैं शॉक्ड हो गया ये 4 स्तूप देख के। नहीं, तो एक चीज बताइए, ये जो जितने भी स्तूप है जो अभी आपने दिखाया मेरे को, हम लोगों को, कितने गहरे हैं नीचे से? ये आप ये हिसाब लगा लें कि ये टीला आज है, हाँ। तो ये खेत के हिसाब लगा लें आप। ओके। अब इतना जब बड़ा है तो नीचे कितना होगा? सोचो यानी कि पहले ये बाद में भराया गया है? ये तो जैसे ही बौद्ध द्वार बना, फिर समय पाए खंडर हुआ, तो खंडर होगा तो टीला बनेगा। फिर इसकी जानकारी भाई वहाँ पर 62 में जो खुदाई हुई है बस खेड़े की, 1962 में 62 में ही है, तो उसमें खुदाई में जो साबुत मिले हैं तब ये सिद्ध हुआ, यही बैरंजा। खुदाई कब हुई थी? वैसे तो 1961 में बताते हैं खुदाई तो। किया गया है। ये समतल हाँ। मतलब ऐसा ही था हमारे सामने भैया में खूब मालूम है। भाई। हाँ अंकल जी के सामने तो हुई होगी, हैं? इनके सामने तो हुई होगी। तब सिद्ध हुआ। हमने देखी है। अच्छा, आपने उधर की भी खुदाई देखी? हाँ खूब पेड़ खुदाई जा रही है, अबे खुदाई क्या बात क्या बड़ी बात निकला है था ना। वहाँ पे? वहाँ ये पिंजरे और जो जानो और सामान निकलो तो एक बिहार गाँव में बनूंगा तामे रख ओहो गया बिहार। अब हम बताएं, बनवाओ। अच्छा अच्छा, ये कहाँ हुआ? जो ऊपर से जानवर चुमाए रहे उन्हें सामान मिल गया, हाँ। सिक्का मिल गए, अच्छा, तो हमारे मास्टर साहब हैं योगराज सिंह, हाँ, हाँ। उन्होंने बच्चे को बिल्कुल ही जानकारी करी। पैसा दे दिए और वो रख ली। अच्छा अच्छा, जो खुदाई में मिला है वो सब अलीगढ़ वाले। अलीगढ़ गाँव से। अच्छा, हाँ एएमयू में मांग करिए कि मेरा यहाँ संग्रहालय बनाया जाए और मेरा सामान यहाँ रखा जाए। ये होना चाहिए वैसे तो। क्योंकि ये चीजें सब यहाँ पे आपके गुप्त इतिहास कालीन, की हैं, वो लोग शुंग देखना कुषाण वंशकालीन अकबर तक के यहाँ पे सब कुछ मिला है। ये पहले मिट्टी की बनाई जाती थी बुद्ध की मूर्तें और पकाई जाती थी, वो ये पुरानी मूर्तें हैं ये, चाहिए। अच्छा, जो यहाँ पर मिली हैं, काम जैसे कर रहे हैं तो ये मिली हुई है, यहाँ पर जो रखे हुए हैं सब मिले हुए ये हैं। देखो, ये वाले दिखाओ। एक ये बैल मिला यहाँ पर, ये देखो बैल है, देखो बैल। बैल है, ये पुराने सामान है ये। रथ यहाँ पे ना चक्का, म्यूजियम बनना चाहिए, है ना? रथ का ये चक्का है ना, ये पंडित जी वो हाँ, ये है ना, बैल है ये जो है ये वाला धम्मचक्र। धम्मचक्र। ओहो। धम्मचक्र क्या होता है? धम्मचक्र ही जो आपके नोट पे बनो है। अच्छा अच्छा, अशोक चक्र जिसको बोलते हैं, 24 तिल्लियों वाला। ये क्या छू के तो है? देख लो। ये अनु ये और बताने दो। छू के तो देख लो। हाँ, महसूस कर लो ये भाई, टूट गए हैं इसका। किसने ये बोला क्या था? होगा? ये क्या टूटे है? हुए हैं सब, उभर के। छूना ही बहुत बड़ी बात ये क्या है? ये टूट गए हैं, बुद्ध की प्रतिमा है, ये टूटी हुई है जी नहीं, ओहो। ये देखो टूटी हुई है सब, ये है छू के देख लो जी। हाँ जी मैं छू ये देखो 2000 साल पुरानी चीज छू रहे हैं। खैर नहीं 2000 तो नहीं, खैर 620 में आए थे बुद्ध तो, उसके बाद ही। ये ईंटें बुद्ध कालीन और सम्राट अशोक कालीन है, अच्छा, ईंटें। ये वाली। अच्छा, ये मूर्त आदि मिल चुकी है, आदि कहीं पड़ी होगी। और ये क्या चीज है? ये क्या बोलते हैं? ये ऐसा है कि पहले घूस घूस निकालते थे तो पत्थर भी काम में लाते थे, बिल्कुल। वो चीजें जड़ी हैं। बूटी उठाने वाला तो नहीं है। और ये चीज
ये वाली चीज। ये बस ये सुराख हैं। हाँ, इनका कोई यूज नहीं ये था। कोई पत्थर होगा जिसमें किसी में यूज किया है है। उसी अच्छा, इसकी आधी मूर्ति नहीं मिली है। आधा मिनट हुआ इसका ये वाला मैं बुद्ध गई आगे मिनट के ऊपर का ऐसा नहीं है इसमें। ऊपर का मिला ही नहीं आज तक कभी भी। हाँ ऊपर का नहीं मिला अभी। बताइए। अच्छा ये और है। ये सब नदी में मिलेगा जो नदी में। ओह अच्छा, ये नदी में मिला है। विवाद तक हुआ इसके बीच तो ऐसा लोग रहेगा अपने नाथ नाद पे लगाई मैं देंगे। कर लिया। फ्लैश ऑन है। रिकॉर्ड करना जरा इनकी बात को। अब ये क्या है? हाँ, ये बताइए। इसमें 99 गडरा है। ये जो है ये 99 है। अच्छा इसका मतलब ये होता है कि मनुष्य 99 के चक्कर में पड़ा। अच्छा। और ये बहुत भारी है। ये टूटा हाँ, वो हुआ दिख हिस्सा रहा है, है। वो साफ ये एक पिलर बनता है उस पर ऐसा होता है। अच्छा वो चीज है। अच्छा अच्छा। तो जब ये खंडन किया गया हाँ, मोहम्मद गोरी ने ही यहाँ पर आक्रमण किया था, उसने सब तोड़ दिया। मोहम्मद गोरी ने आक्रमण किया। यहाँ पर चढ़ाई की थी। उनका उलेमा गुरु जो था हजरत उलेमा ये संग आए हुए थे। अच्छा तो राजा के संग जनता भी लड़ रही थी। हम्म। तो नियम ये होता पूजा के वक्त हथियार नहीं पहुंच सकते हो, दोनों अलग रख जाए। गाँव वालों ने देखा तो कुछ है नहीं, मार दिया वहाँ पर। जब मोहम्मद गोरी ने देखा कि मेरे गुरु उलेमा को मार दिया है, तो मोहम्मद गोरी ने नगर की घेराबंदी करके उसे ध्वस्त कर दिया। अच्छा। पूरा नगर ही पूरा नगर ही। पूरे नगर ही ध्वस्त कर दिया। अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा अब खुदाई हुई है तो मनुष्य की पांजें निकलेंगी। अच्छा। हाँ अरे तो हमारे सामने निकल होती 6-7 फुट की आदमी की पंजर अच्छा। और वो बहुत लंबा कंकाल। ये है भगवान बुद्ध के टाइम का पेड़, रख लो। ये हमने यहाँ का एक 2000 निशानी। हाँ, हरा भी है ये, देखो ना, यहाँ से हरा निकल रहा है, यहाँ से पूरा हरा है। ये कौन सा पेड़ है ये? अब इसने कब्जा कर लिया पूरे। हाँ, ये है था किसका ये पेड़? इन्होंने कर लिया। अच्छा, पीपल का था। पीपल का था पेड़ ये। अच्छा तो ये अच्छा। दूसरा पेड़ कोई आ गया उसके ऊपर क्या? हाँ ये दूसरा है ये। ओहो, इसने कब्जा कर लिया है इस पर। सही है, देखो, तब ये बचाए तो अभी पीपल है रहता ये है। पीपल नहीं है। ये पीपल नहीं है। नहीं ये उससे आपको मैं दक्षिणा दे रहा हूँ, ये आप भेंट ले लीजिए हमारे तरफ से। दानंग दरंग सिद्धाई श्रीरंग निचंग बजा पचानो चतारो धमा वड्डो आई वड्डो सुकंबलम सब बीतियो बेवजंतो सब रोगो विनाशतो दीर्घाय व मंगलो कल्याणो। चलो वो भी दिखाएं करके सब। क्या है सतरंज जी खेड़ा? चलो चलेंगे आप? फिर। और क्या, चलो। बहुत अच्छा रहेगा ये तो। गेट खोल दो। ये है अतरंजी खेड़ा। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि फील्ड है, ये क्या है, पर अभी आपको गुरुजी बताएंगे यहाँ पे है क्या क्या। चलो इधर ही चलो। ये कितने, ये भी उसी टाइम की ईंटें ये जो सब थे? टूटे हुए हैं ना, खंडर वगैरह तोड़ दिए होंगे। अच्छा। मशीनें यहाँ पर खंडर कर दिया है। ऐसे ऐसे मिलेंगे। यहाँ पर मजार बनी हुई है हाँ। उलेमा की। यहाँ पर मेला भी लगता है यहाँ पर। अच्छा। हाँ और माँ के महीना अगर आए तो आप निकल रहे भाई, इतनी भीड़ होती है। एक उलेमा उनके गुरु मारे गए थे। अब यहाँ पर जो मुसलमान अपनी अगरबत्ती लगाते हैं, मिन्नत मानते चले जाते हैं। यहाँ पर जो हिंदू आते हैं असली घी की पूरी और दही कटमा बढ़िया और दक्षिणा दे करके यहाँ जाते हैं। वहाँ पर मुसलमान रहते हैं। 8वें दिन मेला भी लगता है।
यहाँ पे। हाँ जी, ओके। इसकी लंबाई है 1.5 किलोमीटर, काफी बहुत दूर है ये तो। ये पूरा अच्छा, आगे तक है। ये है 1.5 किलोमीटर में फैला हुआ। ठीक है, अब ये टीले टीले लग रहा है, लेकिन इसके नीचे बहुत सारी चीज़ें दबी हुई हैं जो पूर्ण रूप से नष्ट कर दी गई निकाल ली होंगी। और खुदाई हुई है इतनी ज़्यादा, तो ये बहुत कुछ निकाल लिया होगा यहाँ पे। निकल तो सकता ही नहीं यहाँ का कुछ, हैं? आज दिन तक निकाल कुछ नहीं पाया। ये भी उसी टाइम का ही होगा, किसी के घर ये सब उसी टाइम के हैं। ये दिखाई नहीं दे, वहाँ भी रखे हुए दिखाई दे उन्हें। कहाँ से ये देखो ना, उसी समय के हैं। देखा देखा, कोई आपको दिखाई दे। ये सब ये कुल्हड़ होते हैं ना हाँ वो हाँ, है ये। पहले मिट्टी के ही बर्तन काम में लिए जाते। हाँ, अच्छा, ये जो मतलब पूरी सभ्यता बर्तन टूटे हुए जैसे होते ना, वो है ये। 3000 साल पहले यहाँ पे लोग रहते थे। 3000 साल पहले लोग रहते थे यहाँ पे। बसा हुआ था, आवाज था यहाँ पर। जैसे घर की ये बेटा है, ज्यादा खुशहाली थी यहाँ पर। अच्छा, यही तो मैंने बताया था मैंने कि जैसे- अब जैसे ये लग रहा है जैसे यहाँ पे कहीं दीवार लगी हुई है ना। हाँ, ये अच्छा गुरुजी, यहाँ पे अगर खुदाई होती तो यहाँ पे तो नगर के नगर ही निकलते फिर। हाँ वो तो निकलेगी, लेकिन खुदाई हो चुकी है इसकी। तो ये अच्छा, जगह हो कैसे चुकी। गया ये? कोई त्रासदी हुई थी यहाँ पे? हाँ? यहाँ पे कोई त्रासदी हुई थी जिसकी वजह से पूरा ये जो दीवारें हैं अंदर जमीन में चली गई हैं? बताया था जमीन में नहीं गई है। तोड़ डाला। जब मोहम्मद गोरी ने का गुरु मारा गया वहाँ पर, हाँ हाँ तो उसने पूरे नगर की घेराबंदी करके हाँ। सब मार डालो यार, खंडर अच्छा। बना दिया। अरे बाप। तब का खंडर है ये। वरना यहाँ पे भी महल खड़े होते टूटे फूटे। अब मालिक जैसे रोड भी है इसमें, हाँ जी। रोड भी है इसमें। जैसे अच्छा। मकान गिरा तो रोड में नहर रहेगा। तो ये जो नहर मालूम पड़ रही है आपको नाली से, ये रोड है। अच्छा अच्छा अच्छा, जैसे ये आगे तो सबसे प्रथम 5 ब्राह्मणों को दिया गया अच्छा सारनाथ। जो बुद्ध को बहुत तक ज्ञान, अच्छा, बोध तत्व का ज्ञान। तो 5 ब्राह्मणों को दिया गया। अच्छा, और पहला और अंतिम हाँ जी। दोनों ही ब्राह्मण के ही हैं। बना रखी है। ये है वो गुफा। आए थे अभी तो। रात में ही खुलती, रात में ही बंद। अच्छा, रात को बंद कर देते हैं इसको? दिन में कहते बोले नहीं, अभी अभी बोल रहा हूँ। लाइट चला लियो लाइट। अच्छा हाँ, चलिए। मुझे तो डर लग रहा है इसमें। आराम से आराम से आराम से। लाइट दिखाई दे, अंदर देख लो। अंदर जाए, चले अंदर। हाँ अंदर है। चलो 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 चलो। रखियो आराम से आना तुम। एक हाथ से तुम जाओ। नहीं, कोई बात नहीं। वो रखी है इधर, क्या पोस्टर वगैरह चिपका दिए। देखना देखना देखना। नहीं, जाओ जाओ जाओ, तुम्हें डर लग रहा है। नहीं, डर नहीं लग रहा, छोटी है ना बहुत। इसका पहले पुराना मेरे पास फोटो या तो पोस्टर वगैरह सब हटा। गुरुजी, इतनी गहरी क्यों बनाई इन्होंने? अरे भाई बात चक्कर में कि जो गहरी खोदनी है माल मिल जाए, अच्छा, माल के चक्कर में कि खुदाई हुई दिखाओ पीछे, दिखाओ। गुरुजी को दिख नहीं रहा पीछे। कुछ मिल जाएगा इस चक्कर में। पहले का फोटो निकाल के देखता हूँ इसका है। अरे यहाँ रहते थे वो? अरे बाप रे, सिर्फ खुदाई के लिए। महात्मा ने रात में खुदाई करवाते, मजदूर कर दो या ना 4 बजे बंद कर दो, रात भर खोदो। अच्छा, हाँ, जानकारी ना हो, यहाँ तक खोद ले गए, यहाँ कुछ मिलेगा। लेकिन यहाँ कैसे मिल जाएगा? ये तो 60 फुट ऊंचा है, मान ली तो कितना कितना गहरा खोदा हो भाई, माल हो या जमीन के नीचे दबे हुए है। अब जमीन तो अब बहुत काफी नीचे है यहाँ से। सही बात है, बिल्कुल। और ये पूरा मिट्टी से ही बना रखा है, पूरा मतलब मिट्टी के अंदर ही कर रखा ये है। तो लेस कर दो, हाँ। नीचे खोद ले आए, खोद के नीचे ले से। आए, एक तरह से वो बना दी, क्या हाँ। कहते हैं, सुरंग। सुरंग है। सुरंग के जरिए। सुरंग का भी एक और होल होने वाला था, तो रोक दिया। हाँ, लेकिन भाई जानकारी हुई ही ना जाकी। अच्छा, पहले किसी को पता नहीं था। पहले पता ना है तो रात में खुदाती ना, अच्छा, बाद में देख लो को खोद रहो। अच्छा। सही गंद हुई है। अच्छा, ये बात है। बुद्धि एक ज्ञान है, वो ज्ञान है वैज्ञानिक। जैसे अगर वैज्ञानिक ने बल्ब बनाया वो जले नहीं तो बल्ब को मानेगा नहीं वो।
अच्छा बल्ब को मान सकता है कि बल्ब है ये, जलेगा तभी मार। इसी तरह से बुद्धि की एक एक वाणी है तरह की कसौटी पे कसी हुई है। आज का जो व्लॉग था वो बहुत अनएक्सपेक्टेड था और हम लोगों ने सोचा नहीं था कि हम लोग मतलब कि यहाँ पे इतनी सारी चीज़ें एक्सप्लोर करने को हमें मौका मिलेगा। यहाँ पे इस जगह के बारे में तो मैंने सुना था अपनी वाइफ के थ्रू, मगर मुझे नहीं पता था कि ये जगह ऐसी क्यों है और यहाँ पे हुआ क्या था। तो ये सुना था कि यहाँ पे खुदाइयाँ होती हैं, लोग खोदते हैं तो लोगों को खजाना में मिला है और ये सारी चीज़ें मतलब कि खुदाई के दौरान लोगों को बर्तन मिले हैं, ईंटें निकली हैं, जैसे कि आपने देखा होगा अभी वीडियो में ईंटें भी हैं इसमें। तो जगह जगह पे सिर्फ ईंटें ही ईंटें हैं, ईंटों के टुकड़े बिछे पड़े हैं पूरे चारों तरफ। बहुत अमेजिंग है। चलो तो अब हम लोग घर की ओर प्रस्थान हो रहे हैं और ये आज का एंड।